Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद के लिए जब मैं भारत के ट्रिप पे था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू, गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए, जिन्होंने मेरी मदद करी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ भारत। बहुत ही एक्सटेंसिव टूर था 20 दिन का, एंड आई कम बैक फुलफिल्ड। जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे दी ओरिजिनल एटलस के, जैसे सुरपारक तीर्थ, वो सब मैंने कंप्लीट किए। जब मैं अभी था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश देखा, ऑब्जर्वेशन है वो। अब उसको सरकार कितना फॉलो करती है वो देखना पड़ेगा। देखिए, भारत में जो कास्ट का ट्रांसलेशन जो किया गया, जाति, टोटली रॉन्ग। कास्ट का जो होगा ट्रांसलेशन होगा, वो होगा जैसे कि क्लास सिस्टम, मतलब कि एक हायरार्की, इंग्लिश में बोलेंगे हायरार्की। कास्ट का कोई हिंदी में मतलब ही नहीं है। कास्टा यूरोपियन भाषा में बोला जाता है, लैटिन शब्द है कास्ता, उससे पोर्चुगीज कास्ता है, बाकी कई सारी लैंग्वेजेस रिलेटेड है। तो ज़्यादातर वो ट्रांसलेशन आता है उसका हायरार्की, मतलब कि ऊंच नीच, एक तरह से देखेंगे उसको जैसा है कि वो एक वर्ड, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है कास्ट का भारतीय भाषा में। तो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, वो भारत के एप्लीकेबल ही नहीं होता। मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि बहुत सारा जो अंग्रेजों की वजह से, मुसलमानों की वजह से बहुत सारा उत्पीड़न किया गया लोगों का। जैसे दलितों का सबसे ज्यादा शोषण मुसलमानों ने किया है, सबसे ज्यादा, आज भी करते हैं। अब पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां के जो हिंदू दलित हैं उनका क्या हालत किया जाता है। उनको सिर्फ भंगियों से ऊपर जो जॉब नहीं दी जाती है, वही काम है उनका। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी सीईओ बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। तो भारत, जो अगर आपको कास्ट का सिस्टम देखना है, वो पाकिस्तान में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा। यूरोप में एक कॉमनर कभी भी मोनार्की के विरुद्ध केस नहीं कर सकता। कॉमन जिसका ब्लड लाइन रॉयल्टी नहीं है, वो मोनार्की पे केस नहीं कर सकता, मोनार्की के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। उसको अटॉर्नीज चाहिए, बैरिस्टर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, तब वो बराबरी से खड़ा हो सकता है। यही सिस्टम है बैरिस्टर का, कि मोनार्की और आम आदमी के बीच में बैरिस्टर को डाल दो, तो जस्टिस, अगर मोनार्की ने कुछ गलत भी किया है तो बैरिस्टर उसको रिवर्स कर देगा। आधे लोगों को समझ में नहीं आता है बैरिस्टर कैसी भाषाएं यूज करता है, अनकॉमन, नॉन कॉमन सेंसिकल बातें, और वो रूलिंग को रिवर्स कर देगा इन फेवर ऑफ मोनार्की। सपोज अगर एप्स्टीन फाइल्स का केस अगर ब्रिटेन में हुआ होता, एक भी रॉयल्टी पकड़ा नहीं जाता, प्रिंस एंड्रू नहीं पकड़ा जाता, वो तो अमेरिका की वजह से पकड़ा गया, नहीं तो नहीं पकड़ा जाता। कितने सारे बच्चेबाजी जो यूके का मेन प्रोफेशन है, इसलिए वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स को नहीं करते हैं, वो नहीं पकड़े जाते बिकॉज ऑफ दिस रॉयल्टी प्रोटेक्शन बाय द लॉ, अंडर द लॉ, दे आर अबव द लॉ। वो भगवान है, और वो लोग ही अपॉइंट करते हैं लॉर्ड्स और ये सब, ताकि लोग शांत रहे, कॉमनर्स को ज्यादा उसके अंदर उपद्रव ना मचे। वो लोग वापस में मोनार्की के विरुद्ध कुछ करना दे, इसलिए वो लॉर्ड्स वाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जहां पे उन लोगों को दिया जाता है ताकि वो बाकी लोगों को मुंह बंद कर सके। समझे आप? जितने भी पाकिस्तानी एमपी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के परमानेंट मेंबरशिप होती है, मरने तक रहती है, उसके बेनिफिट से मरने तक रहते हैं, अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए अपॉइंट किया जाता है, कोई और खास नहीं। तो सबसे ज्यादा कास्ट सोसाइटी वो है ब्रिटेन, यूरोप। यूरोप में आप रोमन पोप तो किंग होता है, इसलिए उसको अलग से लैंड दे दिया गया वेटिकन का, ताकि इंटरफेयर ना करे इटली के लॉज में। उससे कितने इटालियन चिढ़ते हैं आपको बता नहीं सकता। जो कैथोलिसिज्म भारत में एक्सपोर्ट किया जाता है, वो उससे तो वहां के लोग ही फॉलो नहीं करते, वहां के लोग ही भागना चाहते हैं। इटली में तो कितने सारे साधु हैं, रिसेंटली भारतीय गवर्नमेंट ने वहां के किसी को रिवॉर्ड भी किया था फॉर प्रमोटिंग योगा एंड मेडिटेशन एंड साधु। यही करते हैं इटालियंस लोग। तो इसलिए ये जितने भी सिस्टम्स है, कास्ट बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज में, इनका भारत से कोई संबंध नहीं है। मैं क्यों रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूं बताता हूं। कि ऐसे बहुत सारे भारत के समाज में लोग थे
जिनको इस फेक कास्ट नैरेटिव में दबाया गया, नीचे मिसयूज किया गया उनको ऊपर लाने के लिए। लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि आप 100% दे दें, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए ना चांस, हर जगह, सरकार में, हर जगह। तो उसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट से ऊपर नहीं कर सकते रिजर्वेशन, और वो प्योरली इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे होना चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ। मेरिट पे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं। मेरिट का व्यक्ति तो कहीं पे भी जन्म होगा, वो मेरिट का व्यक्ति तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका मेरिट है, वो अपने उसके अंदर इतनी क्षमता है कि ऊपर आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, ये लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट नहीं ले सकते, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उसमें उनको बुद्धिज्म भी इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि बुद्धिज्म में भी यही प्रॉब्लम आ जाती है, वहां के लोग भी, माइनॉरिटी भी बेनिफिट लेते हैं, प्लस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी बोलते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं, बोलते सिर्फ हिंदुओं में होता है। भारत हिंदू प्रधान देश है, हिंदुओं को, जो गरीब हिंदू है उनको उठाने के लिए इस प्रोग्राम से। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे पढ़े कि सिर्फ फर्स्ट कन्वर्जन पे होने, जैसे एक गवाई थे, सीजीआई गवाई, वो भी तो उसी तबके से हैं। अब उनके बच्चों को तो नहीं बोला जाएगा, उनके तो जूते ही बर्बरी के हैं, 40-50 हजार रुपए के, उतने महंगे जूते मैं भी नहीं पहनता, समझे? तो इतना वो, उनके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन भी अच्छी है कि ओनली फर्स्ट जनरेशन शुड बी गिवन दैट रिजर्वेशन, उसके बाद नहीं। लेकिन मैं उसमें थोड़ा और एडिशन देखना चाहता हूँ कि जब तक ये इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बराबर ना हो जाए या ऊपर ना आए वो, तब तक होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, बेचारे रिजर्वेशन नहीं मांग सकते, बेचारे अलग अलग काम करते हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। ये तो गलत है, ये तो अन्याय है उनके साथ, इसमें न्याय किधर है ना? तो इसलिए ये जो कास्ट सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो बनाया हुआ है, ये सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम है। लेकिन जब भारत में हमने इसको इंपोर्ट किया है, फिर हमने इसको बना दिया कि ये जो है जो जातिवाद बना दिया। जाति का कोई संबंध ही नहीं है इससे, जहां जन्म हुआ है वही जाति होगी आपकी, उसमें आपका कंट्रोल ही नहीं। ये तो हमारे गुरुकुल में कितनी बार बताता हूँ, ज धातु से बनता है जात, मतलब कि जात, जहां जन्म हुआ, ज से जन्म भी बनता है, उसमें अ लग जाता है तो भगवान के लिए अज, अजो अपी सनवे आत्मा, है ना, सभी की आत्मा है भगवान। तो भगवान ने कभी, भगवान की तरफ से तो देखिए, हमारे शास्त्रों में तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार सबको है, बरोबर है। तो अगर कोई सरकार में जुड़ के कर्म करना चाहता है, कोई कहीं और कर्म करना, तो उसको छूट होनी चाहिए। तो ये जो इलीगल, जो एक तरीके से इलीगली हुआ रिजर्वेशन है, जहां पे सिर्फ जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, वो तो उसके कर्म के अधिकार से आप छीन रहे हैं उसको। ये तो भगवान के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप। सभी को समान अधिकार होनी चाहिए, लेकिन जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो उसको ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। जिसके परिवार में, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे, जनरल कैटेगरी में बोलना पड़ रहा है मुझे, जनरल कैटेगरी शब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो सब लोग आप समझते हैं जीसी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते, कोई ऑप्शंस नहीं उनके पास, सारे उनके नियम उनके विरुद्ध चलते हैं। तो ऐसा कौन सा समाज चल सकता है जो जो बहुत जो जो रेगुलर समाज है, जनरल कैटेगरी जो रेगुलर समाज है, उसमें उनके पास जॉब के चांस नहीं है, उनके पास उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये तो भगवान के बनाए हुए विधान के विरुद्ध चल रहा है। भगवान ने 4 वर्ण जो बनाए, वो कोई जाति देखे तो नहीं बनाए वर्ण, वर्ण तो कॉमन रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द जाति। किसी भी जाति में क्षत्रिय हो सकता है, किसी भी जाति में शूद्र हो सकता है, किसी भी जाति में नौकरी करने वाले हो सकते हैं, किसी भी जाति में ब्राह्मण हो सकते हैं, उसका कोई संबंध ही नहीं है उसका वर्ण का। वर्ण तो यूनिवर्सल है, मनुष्य समाज के लिए है। सभी देशों में आपको इंटेलिजेंसिया मिलेगा, सभी देशों में अध्यापक मिलेंगे, सभी देशों में, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन मिलेंगे, सभी पूरी पृथ्वी नौकरी पेशा वाले लोग मिलेंगे। तो ये तो भगवान, वर्ण तो यूनिवर्सल है ना, और जाति पे आपका कंट्रोल नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इज वेरी लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। अब हम इन रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं, ब्राह्मणिक रिलीजन्स। अरे आप तो प्रॉमिस करते हो ना, आप कन्वर्ट हो जाओ सब इक्वल हो जाएंगे, तो क्यों चाहिए भाई शेड्यूल कास्ट? उसके अंदर ही मेंटेन करते हो ये अपर कास्ट का क्रिश्चियन है, लोअर कास्ट का क्रिश्चियन बोलते हैं ना भारत में लोग। फिर मुसलमानों में बोलते हैं ये अशरफी है, ये अशरफी है। 29 डिविजन है इनके, क्यों नहीं चलेगा भाई? अगर आप इस्लामिज्म में कन्वर्ट कर रहे हो अपने आप को तो एवरीथिंग इज इक्वल। क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म कहीं भी कन्वर्ट करे एवरीथिंग इज इक्वल। तो वेरी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। उनको बुद्धिज्म भी इंक्लूड करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पर ये सब चलता है। तो आरक्षण और इन सब के ऊपर जो बेनिफिट्स लोग उठाते हैं, सबसे ज्यादा करप्शन अमेरिका में भी आप देखिए, सोमाली मुसलमानों द्वारा कितना करप्शन किया गया मिनेसोटा में। आपको मैं हालत बताऊंगा, सीरियन और ये रिफ्यूजी जो अमेरिका में आए हैं, जो मेरे को तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन सबका, जो रिफ्यूजीज आए हैं सीरिया से, इराक से, ईरान से, कितना गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में धांधलेबाजी करते हैं अमेरिका में, कितना ज्यादा। सेम धांधलेबाजी भारत में भी कर रहे हैं, बैठे बिठाए बच्चे पैदा कर रहे हैं और पैसा चाहिए। यूरोप में जो लोग गए थे 9-9, 10-10, 20-20 बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं और सारा गवर्नमेंट वेलफेयर पे चल रहा है। उस पर भी लिमिट लगनी चाहिए भारत में भी। अगर आपका एक से ज्यादा बच्चा है, दो से ज्यादा बच्चा है, वेलफेयर पे सिर्फ एक ही रह सकता है, बाकी कोई भी नहीं, और आप सबको पैसा उसका कमाना पड़ेगा। पाकिस्तान के आदमी भारतीय मुसलमान महिलाओं से शादी करके, वो आया था कुछ महीनों पहले, वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे सारे स्टेट वेलफेयर में रहते हैं और वो पैसा भेजता नहीं है, और उसकी वाइफ का खर्चा भी स्टेट वेलफेयर पे चलता है। ये तो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स है भारत में। सेम रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स अमेरिका में भी है, स्पेशली इस कम्युनिटी के। अमेरिका में तो एक हद और भी चली जाती है कि अगर आप क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिज्म कनेक्टेड है, आपको गवर्नमेंट फंड्स मिलते हैं, हिंदुओं को नहीं मिलते, मुसलमानों को मिलते हैं, बुद्धिस्ट वालों को नहीं मिलते, सिर्फ क्रिश्चियंस और मुसलमानों को फंड्स मिलते हैं अमेरिका में। तो बच्चे प्रोड्यूस करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, कि जो आम आदमी जो मेहनत करके अमेरिका में कमाता है उससे ज्यादा तो वेलफेयर में वो लोग कमा लेते हैं। सारा अमेरिका का वेलफेयर का जो सिस्टम है बिठा दिया इन लोगों ने, मिनेसोटा बंद करवा दिया उन्होंने उल्टा। कैलिफोर्निया में तो हालत ही खराब है। कैलिफोर्निया में जितने ईरानी हैं, इराकी हैं, जो भी मुसलमान देशों से आए हैं, क्या हालत की है स्टेट वेलफेयर सिस्टम की, आपको बता नहीं सकता। लूट लिया है पूरे तरह, खत्म कर दिया है, खा गए हैं। तो कैलिफोर्निया के कानून बड़े समझ रहे हैं, सारा बेनिफिट इन लोगों को मिलता है। डॉक्टर्स को पूछिए, मेडिकल मेडिकेड जो बात करते हैं अमेरिका में, वो ज्यादा बताएंगे आपको। हमारे शो पे आए थे डॉक्टर वेणुगोपाल, उन्होंने बताया था कुछ पहले। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए, उनको बुद्धिज्म को भी वहां से निकालना चाहिए और थोड़ा और मॉडिफिकेशन करें। इकोनॉमिक बेस्ड, जिसका भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उस पर अलग से कोटा दिया जाए, और कोटा तो हटा ही देना चाहिए मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन। लेकिन जो कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड कैटेगरीज है, वहां पे रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए, उससे वो लोग ऊपर आएंगे, लेकिन जाति के बेसिस पर नहीं, ना किसी जन पे किसी कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो पिछले कर्म है उसकी वजह से। तो उधर तो देना ही चाहिए टू हेल्प देम, लेकिन बाकी रैंडम तो सारा खोल देना चाहिए, नहीं तो भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि यूरोप में रिजर्वेशन नहीं है, अमेरिका में रिजर्वेशन नहीं है, दोनों देशों में रिजर्वेशन नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को पैसा देके उनको हेल्प करके दे ट्राई टू एनकरेज देम कि आपको 4 महीने पैसा मिलेगा, उसमें आप स्किल्स ऐड कर लो, या किसी और गवर्नमेंट प्रोग्राम में शामिल हो, या फिर आप जाके जॉब करो कहीं पे जो हम लोग आपको देते हैं। उसके बेसिस पे ये सिस्टम्स होने चाहिए भारत में या अमेरिका में। कुछ अच्छी चीजें हैं तो, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूं कि असुर की तो सब कुछ रिजेक्ट करना चाहिए। तो भारतीय तरीका क्या होगा? वापस जाइए अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में क्या है कि जो गवर्नमेंट का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है अर्थशास्त्र में, लेकिन एक युक्ति आती है कि जहां पे जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको मंदिरों की सहायता से ऑक्यूपेशंस में लगाया जाए, जो कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। ये है सिस्टम।
तो भारत में पहले से वेलफेयर सिस्टम है, लेकिन उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े अच्छी तरीके से किया है, तो किसी को भेदभाव ही नहीं है, सब बराबर है। जब वो आपके पैसा नहीं है, आपको सरकार दे रही है थोड़ी देर के लिए, तो आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे, फिर आप काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे तो काम करते हैं बड़े बिजनेसमैन भी, छोटे सब लोग लोन्स लेते हैं इधर जाके। तो ये जो स्टेप है बहुत ही अच्छी दिशा में है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जब हुआ था 1648 में यूरोप में, तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया था टू प्रिजर्व क्रिश्चियनिज्म एंड कैथोलिसिज्म साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये सिस्टम लाया गया था। तो अभी और उस पर बेसिस में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाए गए थे, जिसको भारत ने कॉपी कर लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हो ना हो, मैं आपको प्रिंसिपल्स पे सिर्फ बात कर रहा हूं कि देखिए उससे यूरोप में ज्यादा डिविजन्स क्रिएट हुए हैं। भारत की सबसे कॉमन भाषा इंग्लिश नहीं है, भारत की सबसे कॉमन भाषा है संस्कृत। भारतीय मूल की सभी भाषाएं इंक्लूडिंग वियतनाम, फिलीपींस, इन सब की जो मूल भाषाएं सभी संस्कृत आधारित है। तो संस्कृत इज द मोस्ट नेचुरल लैंग्वेज ऑफ भारत। भाषा सबकी बड़ी कॉमन है, हम सभी संस्कृत बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे थोड़ा ज्यादा संस्कृत शब्द सुनाई देंगे, आंध्र में जाएंगे थोड़ा और भी ज्यादा सुनाई देंगे, तेलंगाना में और भी सुनाई देंगे, मलयालम में और भी सुनाई देंगे, तमिल में भी सुनाई देंगे संस्कृत के शब्द, और यहाँ तक कि फॉरेन की बहुत सारी भाषा इंक्लूडिंग लैटिन में संस्कृत के शब्द आपको दिखाई देंगे। तो एवरीबडी, मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ इज स्पीकिंग संस्कृत, ओके, वो कॉमन भाषा है। तो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत है कि लैंड की क्या क्वालिटीज है, लैंड की क्या प्रोड्यूस करती है, उसके हिसाब से स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि ऑक्यूपेशनल स्टेट्स बने कि इस स्टेट से जूट के सामान बहुत उगते हैं, इस स्टेट से इस तरह के सामान ज्यादा निकल सकते हैं। महाराष्ट्र से कॉटन बड़ा कॉमन है, कॉटन के स्टेट यहां से निकल सकते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश से गेहूं, अनाज तो उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से, गुजरात, अनाज तो यहीं से आता है जाकर। तो इस तरह के स्टेट्स बनाए जाए जो पुराने टाइप के स्टेट्स थे, कोसल महाराज्य, कोसल क्षेत्र, सबकी नेचुरल क्वालिटीज थी। मत्स्य राज्य, उसकी नेचुरल क्वालिटीज थी, कलिंग की अलग क्वालिटीज थी, अंग की अलग क्वालिटीज थी, बंग की अलग क्वालिटीज थी। उस तरह के स्टेट्स होने चाहिए विच रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द लैंड, भूमि। जैसे शाल्मली द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का नाम पुराना है, वो सामली के पेड़ जो कॉटन के जैसे कपास जैसे दिखते हैं, कोस्टल जो उगते हैं, उसके बेसिस पे शाल्मली नाम रखा हुआ है, उदाहरण है। तो वो भी भारत में होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीजें ठीक करना चाहिए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी इस पे कुछ करेगी, उस पे, ये सब अपोजिशन अनएजुकेटेड अपोजिशन है, इसकी इंपॉर्टेंस रेलेवेंस इतनी नहीं होनी चाहिए। अनएजुकेटेड अपोजिशन क्या रेलेवेंस है, वो तो आप नैरेटिव के लिए काम करो। नैरेटिव इज नॉट सेवा, नैरेटिव लोगों को कंफ्यूज करने का चीज। आजकल नैरेटिव बिकम्स अ मेन थिंग, वो तो लोगों को कंफ्यूज करता है, उससे लोगों को सेवा से दो लोग दूर जाते हैं, और मनुष्य जीवन तो सेवा के लिए बना है। तो पहले अपनी भी सेवा करें, कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। तो ये मेरा विषय, ये मैं रखना चाहता था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एंड आई थिंक सम पीपल विल एग्री, सम विल डिसएग्री। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा। और अब मैं आ गया हूँ तो शोज रेगुलर हो जाएंगे, वापस आ गया हूँ। तो अगर आप में से किसी को कमेंट्स आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू या किसी और के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे नए प्रोजेक्ट्स में आप सपोर्ट करें, जो हमारा सेंट्रल एशिया के लिए है, साउथ अमेरिका के लिए है, और वापस हमारे भारत के प्रोजेक्ट से चलते रहते हैं। इस बार की यात्रा में मैंने सुरपारक और राजगीर को मैं बाहर लेकर आया हूँ। दोनों जगह जाइए, आपको अलग दृष्टि से आप सुरपारक और राजगीर को देखने वाले हैं। ये जो कन्वर्जन होता है, ये एक वॉरफेयर टूल है। जैसे कि वो क्या करना चाहते हैं कि कन्वर्जन के माध्यम से डेमोग्राफिक चेंज करेंगे। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये एक टूल है। रिलीजन का अर्थ होता है आर्मी, सेना, उस धर्म से कोई संबंध नहीं होता। रिलीजन मीन्स आर्मी, लिटरली। आप पुराने जितने भी केसेस देखे, मैंने देखा है यहाँ के फ्रायर्स तलवार लेके जा रहे हैं। अभी तलवार लेके जाके आप धर्म की बात कैसे करोगे, भगवान की बातें कैसे, दूसरा आदमी डर जाएगा ना।
सपोज मैं बंदूक लेके जाऊं किसी के सामने और बोलूं कि कल से तो हिंदू बन जाए, डर के मारे। ऐसे ही सारे कन्वर्जन हुए। अभी आजकल क्या करते हैं, जॉब्स, आप देखिए हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो एक पंजाब का एक प्रीचर है, नरूला करके कोई है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आई। इस तरह बनाते हैं लोग, एक एक लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं और फिर वो कन्वर्जन कराते हैं और फिर जादू टोना दिखाते हैं। तो आपको पहले से बता देते हैं कि गिर जाना, अभी ऐसे गिरा के नाटक करते हैं। तो एक गवर्नमेंट एक वॉरफेयर टूल है ये। पश्चिम के जितने भी जो रिलीजन्स हैं, ये सारे आर्मीज हैं। ये जुट में रहते हैं, गुट में रहते हैं और फिर दूसरों पे आक्रमण करते हैं। आप देखते हैं, भारत में ही देखते हैं, अपने मुसलमानों का भी देखिए, आप इधर से निकल नहीं सकते, दादागिरी। मस्जिद है लेकिन सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। ये पावर प्रोजेक्शन टूल है। वो कोई धर्म नहीं, उसको संबंध ही नहीं है भारत से। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर सरकार को भी कुछ काम करना चाहिए। इस तरह पब्लिक प्रदर्शन लोगों को डराने का बंद होना चाहिए पूरा। नहीं तो मस्जिद हटा दो, इनकी मस्जिद की जरूरत नहीं है। हम आपको मैदान दे देंगे, वहां पढ़ लेना जाके, जो पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन इज ए वॉर। तो कन्वर्जन जो होता है वो एक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन तो है ही, सरकार का भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कितनी सारी तो पुस्तकें लिखी गई हैं उसके ऊपर कि किस तरह इसको यूज किया जाता है। मेरी भी एक पुस्तक है, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, किस तरह पूरा साउथ अमेरिका, पूरा यूरोप भी कन्वर्ट किया। यूरोप के लोग तो नहीं फॉलो करते थे क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, उनको तो मार मार के फॉलो करवाया गया है। इसी तरह अमेरिका में भी आप चर्च के अंदर के मेंबर कोई विरुद्ध चला जाए तो वो कैसे ट्रीट करते हैं उसको। नेटिव अमेरिकन के साथ क्या क्या किया, देखिए ना ये सब चीजें। तो ये सब तो हमको दिख रहा है। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन अच्छी भी है, लेकिन सरकार इसको कहाँ तक लेकर जाती है वो तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग तो बस अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं एकेडमिक, कि आप ये जो आप ऑब्जर्वेशन है उसको आप आगे लेके चलिए। अगर जो व्यक्ति कन्वर्जन में लगा हुआ है, वॉरफेयर में लगा हुआ है स्टेट के, अभी जगना पड़ेगा। बाद में क्या होता है ना, नारद मुनि बोलते हैं, अगर समस्या छोटी हो वहीं पे उसको निदान किया जाए, बाद में उस समस्या का निदान करने की प्रायश्चित का जो कीमत है बहुत बड़ी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।